Hello everyone, welcome to my channel and this is your Reena ma'am. So we are going to do exercise 4.4 class 9th mathematics. So what is given in the first question? Give the geometrical representation of y equal to 3 as an equation in one variable and in two variable. तो y equal to 3 को अगर मुझे one variable में show करना है, then how to represent it in one variable? Okay, let's see. So अगर आपको इसको वन वेरिएबल में ड्रॉ करना है तो वन वेरिएबल के लिए आपको इसको सिंपली नंबर लाइन पे ही ड्रॉ करना होगा. अगर नंबर लाइन पे मुझे y इक्वल टू 3 ड्रॉ करना है देन यस व्हाट टू डू, जहाँ पर भी x पॉजिटिव है 3 तो ये वाला जो आपका पॉइंट है दिस इज y इक्वल टू 3. सो वी कैन से दैट कि दिस पॉइंट रिप्रेजेंट y इक्वल टू 3. ठीक है, सो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, आप कहीं पर भी रिप्रेजेंट करते. नंबर लाइन पे y इक्वल टू 2 होता तो भी आप रिप्रेजेंट करते, माइनस में होता तो भी रिप्रेजेंट करते. बट अगर हमें इसे टू वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है, सो इन टू वेरिएबल, अगर टू वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है तो मतलब x और y दोनों का होना ज़रूरी है. ठीक है, तो हम उस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे? अगर मुझे टू वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है देन द इक्वेशन मस्ट बी रिटन एज 0x प्लस वाई इज इक्वल टू 3. तो हम इसे लिखते हैं 0x प्लस वाई इक्वल टू 3. ठीक है, सो x की मैं कोई भी वैल्यू लूँ, अगर x की मैं वैल्यू लेती हूँ 1 तो 1 इंटू 0 0 हो जाएगा, y की वैल्यू 3 आएगी. इसी तरह मैं अगर x की जगह पे लेती हूँ 2 तो वो भी 2 इंटू 3 आएगी. तो इस तरह से हमारे पॉइंट बन जाएंगे 1,3, 2,3, 3,3. सो लेट्स सी कि इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे हम. सो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है 1,3. तो अगर मैंने लिया x का 1 और y का 3 तो ये पॉइंट यहाँ लाई करेगा. सो लेट्स प्लॉट दिस पॉइंट. देन x2 एंड y3, देन ये पॉइंट यहाँ लाई करेगा. x3 y3 ये पॉइंट यहाँ लाई करेगा. अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँ, एक स्ट्रेट लाइन जो कि इन तीनों ही पॉइंट से पास करें, तो हम कहेंगे यस हियर वी हैव अ लाइन विच पासिस थ्रू ऑल द पॉइंट. बट ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की, ये लाइन कैसी है, इसमें आपने क्या चीज़ देखी कि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है. तो अगर मुझे y इक्वल टू 3 के लिए लाइन ड्रॉ करनी है तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है. तो y इक्वल टू 4 के लिए अगर मुझे सपोज लाइन ड्रॉ करनी होगी, अगर y इक्वल टू 6 के लिए लाइन ड्रॉ करनी होगी तो वो भी ऐसे ही पास होगी, वो 6 से पास हो जाएगी. ठीक है, सिमिलरली अगर मुझे लाइन ड्रॉ करनी होगी y इक्वल टू 7 के लिए तो वो 7 से पास हो जाएगी, वो भी एक्स एक्सिस की पैरेलल होगी. तो ऐसी कितनी लाइंस हो सकती हैं? ऐसी बहुत सारी लाइंस हो सकती हैं. ठीक है, तो हमें इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर y की टर्म्स में है तो वो किसके पैरेलल होगी? एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी. ठीक है, तो लेट्स सी कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है. सो हेयर इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, यहाँ पे हमें गिवन है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x प्लस 9 इक्वल टू 0 एज. हमें इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है और वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल दोनों में ही रिप्रेजेंट करना है. सो इक्वेशन है 2x प्लस 9 इक्वल टू 0. सो 2x प्लस 9 कैन बी रिटन एज, सो देखिए हम 2x प्लस 9 को लिख सकते हैं कि 2x इक्वल टू माइनस 0 माइनस 9, और 0 माइनस 9 मीन्स इट विल बी माइनस 9. नाउ अगर मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है देन इट विल बी माइनस 9 अपॉन 2. सो वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ x विल बी माइनस 4.5. अब x की वैल्यू जो है माइनस 4.5 के इक्वल आ गई है. देन व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू रिप्रेजेंट दिस इन वन वेरिएबल. अगर मुझे इसको वन वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है तो मुझे इसको नंबर लाइन पे ही रिप्रेजेंट करना होगा. ऑलवेज रिमेंबर कि वन वेरिएबल का मतलब है कि आपको इसको नंबर लाइन पे ही रिप्रेजेंट करना है. सो वाइल रिप्रेजेंटिंग ऑन नंबर लाइन इट शुड बी 0. हियर आई हैव -1, -2, -3, -4 एंड -5. एंड समवेयर ये जो पॉइंट है ये कहाँ लाई करेगा? ये लाई करेगा 4 और 5 के बीच में. सो यस, लेट मी पुट अ मार्क फॉर दैट. यहाँ पे ये पॉइंट होगा दैट इज़ -4.5.
5. ओके, सो -4.5 को रिप्रेजेंट करेंगे हम एंड yes, here this is the point, एक सिंगल पॉइंट पे रिप्रेजेंट करेंगे. So this is our one variable. X equal to 4.5 can be represented in one variable as geometrically. अब हम इसको x इक्वल टू -4.5 को अगर रिप्रेजेंट करते हैं टू वेरिएबल्स में, x इक्वल टू -4.5. सी, इफ आई टेक x इक्वल टू -4.5 in one variable, so I can write it as x plus 0y. टू वेरिएबल में, सॉरी, अगर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इसको लिखेंगे कि टू वेरिएबल में क्या होगा, ये x प्लस 0y. ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज़ लिख देती हूँ. सी, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट कुछ वैल्यूज़ लिखूँ x और y की, क्योंकि y का कोफिशिएंट है यहाँ पे 0. ठीक है, तो y की जो भी वैल्यू उसके लिए x की वैल्यू फिक्स रहेगी. तो मैंने y को अगर 1 रखा तो x की वैल्यू कितनी होगी, -4.5, क्योंकि 1 इंटू 0 तो 0 ही हो जाना है. ठीक है, इफ़ आई टेक -1 देन इट विल अगेन -4.5. इफ़ आई टेक 2 देन इट विल अगेन -4.5. सो यहाँ पे 1 -1 एंड -2 ये वाले पॉइंट्स लिए एंड लेट्स रिप्रेजेंट दिस ऑन द ग्राफ. सो लेट्स सी कि फर्स्ट पॉइंट कहाँ लाई करेगा, -4.5, 1. So -4.5, 1 will lie here, right? Again -4.5 and -1. So -4.5 and -1 will lie here. Then -4.5 and 2. So it will lie here, right? तो हमें यहाँ पे क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है जो कि इन सारे पॉइंट्स से पास करे. So to draw a straight line, when we draw the straight line, we can check from here कि ये जो line है ये किसके पैरेलल है. This is parallel to y axis. ठीक है, मैंने लिया x is equal to -4.5. ठीक है, इसको जब मैं ड्रॉ करती हूँ तो यहाँ पे ये लाइन इसके y एक्सिस के पैरेलल है. तो ऐसी और भी लाइंस हो सकती हैं, जैसे कि अगर सपोज मैंने लिया x इक्वल टू 3, ये देखो 3 से पास हो रहा है बट ये y एक्सिस के पैरेलल है. सो देयर कैन बी मैनी मोर लाइंस विच आर पैरेलल. अगर आपको लिखना पड़े x इक्वल टू 5 रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ आ जाएगा, x इक्वल टू 7 करना है तो यहाँ आ जाएगा. ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि अगर x इक्वल टू समथिंग है तो ऐसी जो इक्वेशन है वो हमेशा y एक्सिस के पैरेलल ही होगी, और अगर y इक्वल टू समथिंग है तो वो x के पैरेलल होगी. So now we have completed exercise 4.4. So if you like the video, please subscribe the channel, push the bell icon to get all the notifications, and please don't forget to like the channel. Thank you so much for watching, and in this channel you will get all the NCERT solutions. So please subscribe the channel, and thanks for watching till end.